सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं पंचमः पाठः षष्ठी विभक्ति पठिष्यामः। षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक। प्रथम दीक्षा में भी हमने षष्ठी विभक्ति संबंध कारक पढ़ा था। आज भी हम वही पढ़ने वाले हैं। इसमें सर्वप्रथम अजंत शब्दानां षष्ठी प्रयोगाः इति अस्माकं प्रथमबिन्दुः वर्तते। कपेः लाङ्गूलं दीर्घम् अस्ति। लाङ्गूल अर्थात पूंछ। कपेः लाङ्गूलं दीर्घम् अस्ति। कप्योः समीपे कदलीफलानि सन्ति। कपीनां पुरतः बालाः सन्ति। अत्र पश्यन्तु, कपेः, कप्योः, कपीनां, ये षष्ठी विभक्ति के रूप हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कपि ईकारांत शब्द। एषः यतेः कमण्डलुः अस्ति। पास में कमंडल रखा है, उसके लिए यह यति का कमंडल है। एतौ यत्योः कमण्डलू स्तः। एते यतीनां कमण्डलवः सन्ति। यतेः यत्योः यतीनां, षष्ठी विभक्ति। एतत् गुरोः गृहम् अस्ति। एतौ गुर्वौ आसन्दौ स्तः। एते गुरूणाम् आश्रमाः सन्ति। गुरोः गुर्वोः गुरूणाम्। स्त्रीलिङ्गे पश्यामः। नार्याः केशेषु पुष्पम् अस्ति। नार्याः, षष्ठी एकवचन। नार्योः वेण्यौ दीर्घे स्तः। नार्योः, षष्ठी द्विवचन। मन्दिरे नारीणां समूहः अस्ति। नारीणां बहुवचनम्। पाचकः चुल्ल्याः प्रज्वलनं करोति। यान्त्रिकः चुल्योः समीकरणं करोति। चुल्लीनाम् उपरि पात्राणि सन्ति। चुल्ल्याः, चुल्योः, चुल्लीनां, षष्ठी विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप। नपुंसकलिंगे श्मश्रुणः वर्णः धवलः। श्मश्रु अर्थात दाढ़ी मूछ। श्मश्रुणौ वर्णः कृष्णः। श्मश्रूणां वर्णः धवलः। वर्णः अर्थात रंग। श्मश्रुणः, श्मश्रुणोः, श्मश्रूणाम्। यहाँ हम देखेंगे, कपेः चंचलतां पश्य। कप्योः कलहं न पश्य। कपीनां समूहं मा कोपय। कपेः कप्योः कपीनां। साधोः साध्वोः साधूनां। गुरोः गुर्वोः गुरूणां। पितुः पित्रोः पितॄणां। रमेशः पितुः समीपे वसति। सुरेश रमेशयोः पित्रोः मध्ये वार्ता प्रचलति। पितॄणां तर्पणाय पितृपक्षः भवति। इदं गोः दुग्धम् अस्ति। गोः गाय का, ये गाय का दूध है। इदं गोः दुग्धम् अस्ति। द्वयोः गवोः समानं रूपम् अस्ति। दोनों गायों का रूप समान है। एषः गवां स्वामी अस्ति। ये गायों के स्वामी हैं। स्त्रीलिंगे अहं लतायाः कुञ्जे सर्पम् अपश्यम्। लतयोः मध्ये वृक्षः अस्ति। लतानां मध्ये वृक्षः अस्ति। लतायाः, लतयोः, लतानां, षष्ठी विभक्ति के रूप। भूमेः भूम्योः भूमीनां। भूमेः अधिकं दोहनं न उचितम्। द्वयोः भूम्योः स्वामी एकः एव अस्ति। नगरे विवादितभूमीनाम् अधिग्रहणम् अभवत्। अद्य वध्वाः आगमनम् अस्ति। वधू शब्द षष्ठी के रूप। वध्वाः, वध्वोः, वधूनां। मातृ शब्द मातुः, मात्रोः, मातॄणां। नपुंसकलिंगे वारिन् शब्द वारिणः, वारिणोः, वारिणां। वारिणः संरक्षणम् आवश्यकम् अस्ति। गंगा यमुनयोः वारिणोः महत्त्वं प्रसिद्धम् अस्ति। प्रयागे नदीत्रयस्य वारिणां संगमः अस्ति। 3 नदियों का संगम है। कहाँ पर? प्रयाग में। मधुनः आस्वादनं करोति। मधु अर्थात शहद, मधु। मधुनः, मधुनोः, मधूनाम्। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे एक साथ सभी रूप दिए हुए हैं। सबसे पहले पुल्लिंग ईकारांत हरि शब्द। हरेः हर्योः हरीणाम। रवि शब्द रवेः रव्योः रवीणाम।
ऊकारांत गुरु शब्द, गुरोः गुरुवोः गुरूणां, शंभोः शंभवोः शंभूनां, पितृ ऋकारांत, पितुः पित्रोः पितॄणां, धातुः धात्रोः धातॄणां, भ्रातृ भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां, दातृ धातुः दात्रोः दातॄणां, ओकारांत गो शब्द, गोः गवौ गावः, गोः गवौ गवां, गोः गवौ गवां, स्त्रीलिंग, मति शब्द, मत्याः अथवा मतेः, मत्योः मतीनां, ऊकारांत धेनु शब्द, धेनोः अथवा धेन्वाः, धेन्वोः धेनूनां, वधू ऊकारांत दीर्घ उकारांत, वध्वाः वध्वोः वधूनां, मातृ ऋकारांत, मातुः मात्रोः मातॄणां, ईकारांत वारि, वारिणः वारिणोः वारिणां, अक्ष्णः अक्ष्णोः अक्ष्णां, मधुनः मधुनोः मधूनां। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का एक वचन द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। अब अग्नि शब्द, जैसे हरि का बनाया था उसी प्रकार अग्नि, अग्नेः अग्न्योः अग्नीनां, वायु ऊकारांत, गुरु शब्द, गुरुः गुरुवोः गुरूणां, तो वायोः वायोः वायूनां, पितृ शब्द, पितुः पित्रोः पितॄणां। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे सभी शब्दों का एक एक करके बनाएंगे। ये सभी शब्द ऊपर दिए हुए हैं, पहले हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे फिर यहाँ बनाएंगे। हलंत शब्द, सबसे पहले वणिज, वणिजः हस्ते कंकणम अस्ति, वणिज अर्थात व्यापारी, वणिजः हस्ते कंकणम अस्ति, वणिजोः समीपे ग्राहकाः सन्ति, वणिजाम् आपणेषु वस्तूनि सन्ति, वणिजाम् आपणेषु वस्तूनि सन्ति, वणिजों की बाजारों में वस्तुएं हैं, व्यापारियों की, काके की संबंध। राजन शब्द, राज्ञः शिरसि किरीटम अस्ति, किरीट अर्थात मुकुट, राज्ञोः मंत्रणा प्रचलति, राज्ञां सभा भवति। विद्यार्थी, विद्यार्थिनः विद्यार्थिनोः विद्यार्थिनां। योषित शब्द, योषितः योषितोः योषितां, योषितः पादे किंकणिका अस्ति, किंकणी अर्थात घुंघरू, विद्युतः कान्तिः शोभते, विद्युतोः कान्तिः शोभते, विद्युतां कान्तिः शोभते, कांति अर्थात प्रकाश, तेज। वपुषः वर्णः श्यामः, वपुषोः वर्णः गौरः, वपुषां वर्णः श्वेतः, वपु अर्थात शरीर। एतत् वणिजः गृहं, द्वयोः वणिजोः पार्श्वे मधु नास्ति, अयं वणिजां समाजः, वणिजः वणिजोः वणिजां, सुहृदः सुहृदोः सुहृदां, राज्ञः राज्ञोः राज्ञां, शुनः शुनोः शुनां, यूनः यूनोः यूनां, विदुषः विदुषोः विदुषां। फिर है स्त्रीलिंग वाक्, वाचः वाचोः वाचाम्। सरित शब्द, सरितः सरितोः सरितां, नपुंसकलिंग। नाम शब्द, नाम्नः नाम्नोः नाम्नां, मनसः मनसोः मनसां, वपुषः वपुषोः वपुषां। यहाँ पे पुल्लिंग के देखिए, जकारांत शब्द, वणिजः वणिजोः वणिजां, तकारांत मरुतः मरुतोः मरुतां, दकारांत सुहृदः सुहृदोः सुहृदां, नकारांत राज्ञः राज्ञोः राज्ञां। फिर नकारांत श्वन शब्द, शुनः शुनोः शुनां, शुनः अर्थात कुत्ते का, कुक्कुर शब्द। नकारांत युवन शब्द, यूनः यूनोः यूनां, सकारांत विद्वत् शब्द, विदुषः विदुषोः विदुषां, स्त्रीलिंगे। वाच शब्द, वाचः वाचोः वाचां, शुधः शुधोः शुधां, गिरः गिरोः गिरां, प्रावृषः प्रावृषोः प्रावृषां। जगत, नपुंसकलिंग, तकारांत, जगतः जगतोः जगतां, नाम्नः नाम्नोः नाम्नां, हविषः हविषोः हविषां, वपुषः वपुषोः वपुषां, पयसः पयसोः पयसां। अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
प्रातिपदिक दिए हैं उनका एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखना है। षष्ठी विभक्ति धीमत, तो धीमतः धीमतोः धीमताम, आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम, शरदः शरदोः शरदाम, आशीषः आशीषोः आशीषाम, मनसः मनसो मनसाम। ये सब हमने ऊपर देखा है, हवि का भी वपुष का भी। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसा संख्या लिखी हुई है। इसमें प्रथम के जहाँ पे एकम के साथ जो शब्द है उसको एकम के साथ मिलाना है। हाँ, दूसरे नंबर पे जो है उसको सेकंड के साथ मिलाना है। बिल्कुल वैसा एक के साथ एक मिला के चलना है। अब यहाँ पे पहला क्या है, हरि ही कीर्तनम। नीचे देखेंगे क्या करना है, तो हरि कीर्तनम कुर्यात। हरि का यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगानी है हमें, तो हरे हे, हरि की षष्ठी क्या बनेगी, हरे हे कीर्तनम कुर्यात। फिर दूसरा है गुरुवः छात्राः, गुरुणाम छात्राः पठन्ति। तीसरा है दातारः न्यूनता, फिर दातॄणाम न्यूनता नास्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा सेंटेंस हमें एक एक करके बनाना है। अब है विभज्य प्रयोग। विभज्य प्रयोग अर्थात एक जो हमारा क्रियापद है उसको खोल करके लिखना। जैसे पंडितः विषयम उपस्थापयति, पंडित विषय का उपस्थापन करता है। तो उपस्थापयति का मतलब क्या होता है, उपस्थापनम करोति। यहाँ पे उपस्थापयति लिखा हुआ है, इसको खोल करके अगर लिखेंगे, बड़ा करके लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, उपस्थापनम करोति। फिर है सम्मार्जयति, मतलब साफ करता है तो सम्मार्जनम करोति। इस प्रकार ये हो गया विभज्य प्रयोग। फिर माता वस्त्रम आच्छादयति, तो आच्छादयति का विभज्य प्रयोग है आच्छादनम करोति। ठीक है। मंडयति मंडनम करोति, संगृह्णति संग्रहणम करोति, परिहरति परिहारम करोति, आह्वयति आह्वानं करोति, निर्वहति निर्वहणं करोति, परिशीलयति परिशीलनं करोति, उपहसति उपहासं करोति, आकर्षन्ति आकर्षणं कुर्वन्ति, बहुवचने इसलिए कुर्वन्ति, अनुवदति अनुवादं करोति, सत्करोति सत्कारं करोति, अर्जयति अर्जनं करोति, प्रतिष्ठापयति प्रतिष्ठापनं करोति, उद्घाटयति उद्घाटनं करोति, प्रक्षालयति प्रक्षालनं करोति, परिष्कुर्वन्ति परिष्कारं करोति कुर्वन्ति, पश्यन्ति दर्शनं कुर्वन्ति, पश्य धातु देखने अर्थ में होती है इसलिए दर्शनं कुर्वन्ति, प्रविशन्ति प्रवेशं कुर्वन्ति, अलंकुर्वन्ति अलंकारं कुर्वन्ति। हाँ, यहाँ देखो अवधेयम अर्थात ध्यान देने योग्य क्या है, पंडितः विषयम् उपस्थापयति पंडितः विषयस्य उपस्थापनं करोति। अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति, यहाँ दो वाक्य है। पंडितः विषयम् उपस्थापयति इत्यत्र प्रथमे वाक्ये पंडितः कर्तृपदं विषयं कर्मपदम् उपस्थापयति इति क्रियापदं, नियमानुसारं कर्मपदात् द्वितीया विभक्तिः। पंडितः विषयस्य उपस्थापनं करोति इत्यत्र कृदन्तक्रियायाः योगे विषयम् इति द्वितीयान्तकर्मपदं षष्ठ्यन्तं जायते। प्रथमवाक्यस्य कर्मपदात् विषयम् इत्यतः षष्ठी विभक्ति अभवत्। देखिए इनका कहना यह है कि जिस प्रकार यहाँ पे यह है, छात्राः कक्षां प्रविशन्ति, छात्र कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर छात्राः कक्षायाः प्रवेशं कुर्वन्ति, छात्र कक्षा का प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द था हमारा कक्षां, उसमें यहाँ पर आकर के षष्ठी विभक्ति हो गई है। जब हम किसी भी क्रियापद को खोलते हैं, उसको बड़ा करके लिखते हैं, तो जिसमें कर्म होता है उसमें षष्ठी हो जाती है। पंडितः विषयम विषय को उपस्थापित करता है, विषय का उपस्थापन करता है। ये अंतर हो गया। यहाँ पे विषय में द्वितीय विभक्ति थी, यहाँ पे षष्ठी हो गई। देखिए प्रदर्शयति प्रदर्शनम करोति, आच्छादयति आच्छादनम करोति, प्रविशति प्रवेशम करोति, उपस्थापयति उपस्थापनं करोति, पिदधाति पिधानं करोति, अर्जयति अर्जनं करोति, प्रतिष्ठापयति प्रतिष्ठापनं करोति। ये सभी हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। यहाँ पे दिए हुए भी हैं, इसमें से भी हम देख करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे रसः रसस्य, मतलब षष्ठी विभक्ति लगाना है। रसस्य आस्वादनं करोति, अतिथिः अतिथेः सत्कारं कुर्वन्ति, वस्तु प्रदर्शनी वस्तु प्रदर्शन्याः उद्घाटनं करोति,
धनं धनस्य संग्रहणं करोति, वस्त्रं वस्त्रस्य प्रक्षालनं करोति, मित्रं मित्रस्य उपहासं करोति, पत्रिका पत्रिकायाः पठनं करोति, श्लोकाः श्लोकानां संग्रहणं करोति, अतिथयः अतिथीनाम् आह्वानं कुर्वन्ति। इस प्रकार से हम सभी वाक्यों में षष्ठी षष्ठी लगाएंगे। बालकः द्वारम् उद्घाटयति, बालकः द्वारस्य उद्घाटनं करोति। यहाँ जो क्रियापद है उसको खोल करके लिखना है और द्वारम यहाँ पे जो भी विभक्ति रहेगी उसकी जगह पे षष्ठी लगानी है। ते वाक्यानि स्मरन्ति, ते वाक्यानां स्मरणं कुर्वन्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ आगे करने को मिलेगा। ये रामः पठति, रामस्य पठनं भवति, राम पढ़ता है, राम का पठन होता है। रामः लिखति, रामस्य लेखनं भवति, बालकः गच्छति, बालकस्य गमनं भवति, अश्वः धावति, अश्वस्य धावनं भवति। ठीक है। ईश्वरः संसारं साधु पालयति, ईश्वरस्य संसारस्य पालनं साधु अस्ति। ईश्वर संसार को बहुत अच्छी तरह से, साधु अर्थात सम्यक प्रकार से पालन करते हैं। ईश्वर का संसार का पालन साधु है, अच्छा है। ईश्वर के द्वारा जो संसार का पालन किया जाता है वो अच्छा है। गुरुः शिष्यं साधु पाठयति, गुरु शिष्य को अच्छा पढ़ाते हैं। गुरोः शिष्यस्य पाठनं साधु अस्ति, गुरु का शिष्य को पढ़ाना, शिष्य का पढ़ाना उत्तम है, साधु है। बालकः ग्रंथं परिशीलयति, बालकः ग्रंथस्य परिशीलनं करोति। बालकः गुरुम् अनुकरोति, बालकः गुरोः अनुकरणं करोति। भक्ताः ईश्वरं ध्यायन्ति, भक्ताः ईश्वरस्य ध्यानं कुर्वन्ति। छात्राः पाठं स्मरन्ति, छात्राः पाठस्य स्मरणं कुर्वन्ति। यात्रिणः मूर्तिं पश्यन्ति, यात्रिणः मूर्तेः दर्शनं कुर्वन्ति। सैनिकः चोरान् ताडयति, सैनिकः चोराणां ताडनं करोति, ताडयति, ताडनं करोति। माता पुत्रं लालयति, माता पुत्रस्य लालनं करोति। पर्यटकाः तीर्थस्थानानि पश्यन्ति, पर्यटकाः तीर्थस्थानानां दर्शनं कुर्वन्ति। बालः दुग्धं पिबति, बालः दुग्धस्य पानं करोति, पिबति पानं करोति। इस प्रकार से हम ये सभी वाक्य बनाने हैं। यहाँ पे एक शब्द आएगा आपका मार्ष्टी, अर्थात स्वच्छम करोति, स्वच्छ करना, मार्जनम करना। अब ये यहाँ देखिए दो प्रकार की टेबल है, एक है अ और एक है आ। तो अ वाली टेबल में जो भी शब्द हैं उन सभी में हमें षष्ठी लगानी है और आ वाली टेबल को द्वितीया के साथ लिखना है। छात्रः पाठस्य स्मरणं करोति, वानरः बालकस्य अनुकरणं करोति, महिला वस्त्रस्य क्षालनं करोति, पिता सर्वेषां परिचयं कारयति, सीता वनस्य गमनं करोति, वृद्धः दन्तानां मार्जनं करोति, भृत्यः उद्यानस्य सेचनं करोति, पथिकः जलस्य पानं करोति। इस प्रकार यहाँ वरः कन्यायाः वर्णं करोति, रसिकः रसस्य अनुभवं करोति, पथिकः मार्गस्य अन्वेषणं करोति। फिर विभज्य प्रयोग लोट लकार, द्रुट लकार, लग लकार और लिंग लकार। त्वं विषयं निवेदय, त्वं विषयस्य निवेदनं कुरु। भवन्तः श्लोकान् संगृह्णन्तु, भवन्तः श्लोकानां संग्रहणं कुर्वन्तु। जिस प्रकार हमने लट लकार में किया उसी प्रकार लोट लकार इन सभी में होगा। ड्रुट लकार भी आपको समझ में आएगा, हमने पढ़ा है पहले। लंग लकार देखिए, लुंटकाः जनान् अन्वसरन्, लुंठकाः जनानाम् अनुसरणम् अकुर्वन्। अध्यापकाः समस्यां पर्यहरन्, अध्यापकाः समस्यायाः परिहारम् अकुर्वन्। फिर
तव तु प्रयोग। कर्मकर्यः पात्राणां प्रक्षालितवत्यः, कर्मकर्यः प्रक्षाणां क्षालनं कृतवत्यः। छात्राः कार्यक्रमं निर्व्यूढवन्तः, छात्राः कार्यक्रमस्य निर्वहणं कृतवन्तः। लिंग लकार, विधिलिंग लकार है। सर्वे अनुशासनं पालयेयुः, सर्वे अनुशासनस्य पालनं कुर्युः। शिक्षकाः टिप्पणी पुस्तकानि परिशीलयेयुः, शिक्षकाः टिप्पणी पुस्तकानां परिशीलनं कुर्युः। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग मिलेगा हमें इसमें। शकुंतला अप्सरसः मेनकायाः पुत्री आसीत्, तस्याः पितुः नाम विश्वामित्रः आसीत्। शकुंतला में अप्सरा मेनका की पुत्री थी, उसके पिता का नाम विश्वामित्र था। कण्वश्च तस्याः पालयिता पिता आसीत्, कण्व उसके पालन करने वाले पिता थे। सा पालयितुः पितुः कण्वमुनेः आश्रमे वसति स्म। कण्वस्य तस्याम् अत्यधिकः स्नेहः आसीत्। पुत्र्याः शकुन्तलायाः पालने सः सर्वदा दत्तावधानः आसीत्। कालेन शकुन्तला युवती जाता, समय के साथ शकुन्तला युवती हो गई, बड़ी हो गई। तस्याः विवाहस्य कृते पितुः कण्वस्य महती चिंता अभवत्, उसके विवाह के लिए जो कण्व ऋषि उनके पालनकर्ता पिता थे उनको बहुत चिंता थी। एकदा सः दुहितुः शकुन्तलायाः विघ्नानां विनाशाय सोमतीर्थं प्रति गतवान आसीत्। वो सोमतीर्थ को गए थे, किस लिए? अपनी पुत्री शकुन्तला के विघ्नों के नाश के लिए। तदानीमेव राज्ञः दुष्यन्तस्य मृगया विहारः कल्पितः अभवत्, उसी समय राजा दुष्यंत का मृगया विहार वहाँ पर हुआ। वने विचरतः मृगम् अनुसरतः च दुष्यन्तस्य यदा महाव्रतिनः कण्वस्य आश्रमे प्रवेशः अभवत् तदा मुनिकुमाराः आश्रममृगाणां वधं निषिद्धवन्तः। वन में घूमते हुए और हिरण का अनुसरण करते हुए दुष्यंत जब महाव्रती मतलब महामुनि कण्व के आश्रम में प्रवेश किए, तब उन मुनि कुमार अर्थात कण्व मुनि के जो शिष्य थे, जो पुत्र थे, उन्होंने आश्रम के मृगों का, आश्रम के हिरणों का वध करना निषेध है, ऐसा उन्होंने बताया। ततः राजा दुष्यन्तः राजोचितानि उपकरणानि त्यक्त्वा पद्भ्यामेव आश्रमं गतवान। उस समय राजा दुष्यंत राजोचित जो उपकरण थे, उनके जो भी तलवार आदि जो उनके उपकरण हुआ करते थे, उन सभी को छोड़कर, घोड़े को भी छोड़कर पैरों से चलते हुए आश्रम में गए। तत्र सखीभिः सह वृक्षान् सिंचन्त्या शकुन्तलया सह नृपतेः दुष्यन्तस्य साक्षात्कारः अभवत्। तब अपनी सखियों के साथ वृक्षों को सींचती हुई शकुन्तला के साथ नृपतेः दुष्यंत से राजा दुष्यंत का साक्षात्कार हुआ। दर्शन मात्रेण उभयोः परस्परम अनुरागः संजातः, केवल दर्शन मात्र से ही दोनों के मन में प्रेम जागृत हो गया। अतः तदानीं दुष्यन्तः शकुन्तलां गंधर्व विधिना परिणीतवान्। उस समय दुष्यंत ने शकुन्तला के साथ गंधर्व विधि से परिणय किया, अर्थात विवाह कर लिया। पितुः अनुपस्थितो एतादृश्याः घटनायाः कारणेन सा चिंताग्रस्ता आसीत्। पिता की अनुपस्थिति में इस घटना के होने के कारण वह चिंताग्रस्त थी। कौन? शकुन्तला। अपि च राज्ञः दुष्यन्तस्य अनुरागे लीना आसीत्, और राजा दुष्यंत के अनुराग में, प्रेम में खोई हुई थी। तस्मिन् अवसरे एकदा दुर्वासा ऋषिः कण्वस्य आश्रमम् आगतवान्। उस समय ऋषि दुर्वासा कण्व के आश्रम को आए। दुष्यन्तं ध्यायन्तीं शकुन्तला दुर्वासः आह्वानं न श्रुतवती। अपने पति दुष्यंत के ध्यान में लगी हुई शकुन्तला दुर्वासा ऋषि के आह्वान को नहीं सुनी, उसको पता ही नहीं लगा कि कब जो है दुर्वासा ऋषि आए। क्रोधेन दुर्वासाः शकुन्तलाम अभिशप्तवान, और क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने शकुन्तला को श्राप दिया। यस्य ध्याने त्वं मग्ना असि स त्वां विस्मरिष्यति, तुम जिसके ध्यान में लगी हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। तीर्थात् आगत्य कण्वः सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान्, तीर्थ से आकर के कण्व को सारा वृत्तांत, कण्व ऋषि को सारा वृत्तांत पता चला। मुनि कुमाराभ्यां शांगरव शारद्वताभ्यां गोमत्याः च सह कण्वः शकुन्तलां तस्याः पत्युः चक्रवर्तिनः दुष्यन्तस्य राजभवनं प्रेषितवान्। कण्व ऋषि ने
शांग्रव और शारद्वत इन दोनों के साथ और गोमती इन तीनों के साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भेजा, चक्रवर्ती राजा दुष्यंत के पास भेजा। शापवशात गंधर्व विवाह से विषय दुष्यंतस्य विस्मरणम जातम। शाप के कारण गंधर्व विवाह के विषय में दुष्यंत का विस्मरण हो गया, वह भूल गया कि भाई उसने शकुंतला से विवाह किया था। दुष्यंतेन प्रदत्ता मुद्रिका अपि मार्गे नद्या जले अपतत। और दुष्यंत ने जो मुद्रिका दी थी, जो अंगूठी दी थी कि भाई मुझे ये बताना अगर बाई चांस कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मुझे ये अंगूठी दिखा करके तुम मुझे याद दिला सकती हो, तो वो अंगूठी भी जो है नदी में गिर जाती है। अतः प्रमाणस्य अभावात् दुष्यंतः पत्नी रूपेण शकुंतलां नैव अंगीकृतवान्। प्रमाण के अभाव में दुष्यंत ने पत्नी के रूप में शकुंतला को अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। एतेन वृत्तांतेन शकुंतला विषादग्रस्ता अभवत्। इस वृत्तांत से शकुंतला विषादग्रस्त अत्यंत दुखी हो गई, किंतु कण्वाश्रमं न प्रत्यागतवती, लेकिन कण्व के आश्रम में दोबारा नहीं आई। मातुः मेनकायाः साहाय्येन सा महामुनेः मरीचस्य आश्रमं प्राप्तवती। माता, उसकी माता मेनका थी, अप्सरा मेनका, तो उनकी सहायता से महामुनि मरीचि के आश्रम में वह चली गई। तत्र च स चक्रवर्ती लक्षणोपेतं भरतनामनं नामानं पुत्रं प्रसूतवती। वहाँ पर उनको चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त भरत नाम का पुत्र पैदा हुआ। एकदा देवासुरयोः संग्रामे मघवतः साहाय्यार्थं दुष्यंतः इंद्रलोकम गतवान। देवासुर संग्राम जब चल रहा था तब इंद्र की सहायता के लिए दुष्यंत इंद्रलोक को गए। ततः प्रत्यागमन काले, उस समय वापस आते समय दुष्यंतेन सह शिशोः भरतस्य साक्षात्कारः अभवत्। तो आते समय दुष्यंत का उस भरत नामक जो शिशु था उससे उसका साक्षात्कार हुआ, मिलना हुआ। सह तदानीम उद्दाम्नः कस्यचित् सिंह शावकस्य मुखे हस्तं निक्षिप्य दंतान गणयन् आसन। वह उस समय उद्दंडता पूर्वक या खेलते खेलते सिंह के बच्चे के मुंह में हाथ डालकर उसके दांतों को गिन रहा था। तस्य शिशोः निर्भीकतया प्रभावितः दुष्यंतः तस्य परिचयं जिज्ञासितवान्। उस शिशु की निर्भीकता से प्रभावित होकर दुष्यंत उसके परिचय को जानने के लिए जिज्ञासु हुआ। तस्य मातुः शकुन्तलायाः प्रत्यभिज्ञानात् परं भरतं स्वपुत्रं ज्ञात्वा स क्षमायाचनपूर्वकं तं शकुन्तलां च सहर्षं स्वीकृतवान्। उसकी माता शकुंतला को प्रत्यभिज्ञानात् परम, उसको जान करके उसको पहचान लिया उसने। फिर उसके बाद भरतम सुपुत्रम ज्ञात्वा, और भरत उसका पुत्र है ऐसा उसको पता लगा, तब वह क्षमा याचना पूर्वक शकुंतला को और अपने पुत्र को स्वीकार करके ले गया। शकुंतला कस्याः पुत्री आसीत्? अप्सरसः मेनकायाः पुत्री। कस्याः पितुः नाम विश्वामित्रः? शकुंतला कस्य आश्रमे वसति स्म? किमर्थम कण्वस्य चिंता अभवत्? ये सभी हमें प्रश्न उसमें पाठ में हमने पढ़ लिए हैं। पुत्रः रामः। कस्य पुत्रः? दशरथस्य। भारतस्य राजधानी नवदेहली। विद्वांसः वाणी ज्ञानपूर्णा। विदुषां वाणी ज्ञानपूर्णा। एतत् वणिजः गृहम् अस्ति। तो इन सभी ये जो शब्द लिखे हैं इन सभी में हमें क्या करना है? षष्ठी विभक्ति लगानी है। फिर हरि शब्द। हरे है हरियोः हरिणाम। भगिनी भगिन्याः भगिन्योः भगिनीनाम। गीतायाः गीतयोः गीतानाम। भर्तुः भर्तृयोः भर्तॄणाम। आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम। इस प्रकार हम इन सभी की षष्ठी विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन लिखना है। ये सभी हमने अभ्यास कर लिया है अभी। हाँ, एक यहाँ पर टेबल है अ और आ। गुरुवः उपदेशः हिताय भवति। गुरुवः जो है क्या है? एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हमें षष्ठी बहुवचन लगाना है। गुरुणाम। गुरुणाम उपदेशः हिताय भवति। पिता सेवाम करोतु। पिता शब्द क्या है? प्रथमा एक वचन, हमें लगाना है षष्ठी। पितुः सेवाम करोतु। और ये सभी क्या कर बना करके कहाँ लिखना है? यहाँ नीचे। ये जितने भी सेंटेंस हैं हमारे, इन सभी को हमें यहाँ जो ये शब्द दिए हुए हैं इन सभी में षष्ठी विभक्ति लगा करके, बाकी फिर यहाँ पे जो सेंटेंस है इसके साथ मिला करके यहाँ में लिखने हैं। सुभाषिता। भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः अशान्तस्य मनोभारो भारो
अनात्मविदो वपुः। भारो अविवेकिनः शास्त्रम। जो अविवेकी लोग होते हैं उनके लिए शास्त्र भार समान होता है। भारो ज्ञानम च रागिणाम। जो रागी होते हैं, कामी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ज्ञान भार के समान होता है। अशांतस्य मनोभारम। जो व्यक्ति शांत नहीं है, अशांत है, उसका मन उसके लिए भार स्वरूप होता है। भारो अनात्मविदो वपुः। जो आत्मविद नहीं है, जिन्होंने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, उनके लिए शरीर भार समान है। ताराणां भूषणं चंद्रः नारीणां भूषणं पतिः पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। ताराणां भूषणं चंद्रः। सभी ताराओं का जो भूषण है, जो अलंकार है, जो सौंदर्य है, वो चंद्रमा है। नारीणां भूषणं पति। नारियों के लिए उनका अलंकार, उनका गहना कौन है? उनका पति है। पृथिव्याः भूषणं राजा। इस पृथ्वी का जो भूषण है वह राजा है। विद्या सर्वस्य भूषण। और विद्या इन सभी का भूषण होती है। नखीनां शस्त्रपाणीनां नदीनां शृंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। किस किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? नखीनां, जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं। शस्त्रपाणीनां, जिनके हाथ में हथियार होता है। नदीनां, नदियों पर। शृंगिणां, जिनके सींग होते हैं। विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। इन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस पर? नखीनां मतलब जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं। शस्त्रपाणी नाम, जिनके हाथ में हथियार हो। नदियों पर। शृंगी नाम मतलब जिनके सींग हो, स्त्रियों पर। और राजकुलों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विदुषां वदनाद् वाचः सहसा यान्ति नो बहिः यातश्चेन्न परांचन्ति द्विरदानां रदा इव। विदुषां वदनाद् वाचः सहसा यान्ति नो बहिः। विद्वानों के जो वचन है वो सहसा मतलब यूं ही अचानक से हमें सुनने को नहीं मिलते। मतलब जो विद्वान लोग होते हैं वो व्यर्थ में कभी कुछ नहीं बोलते। अगर उनके मुख से कुछ निकला है तो वो किसी ना किसी रूप में हितकर ही होगा, वो अहितकर नहीं हो सकता। द्विरदानां रदा इव। मतलब उनके वचन जो है ऐसे नहीं होते कि जिस प्रकार हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, उस प्रकार उनके वचन नहीं होते। उनका जैसा वचन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सार्थक अवश्य होता है। मूर्खो ही जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुभाशुभाम् अशुभम वाक्यमादत्ते पुरीशमिव शूकरः। मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, मूर्खो ही जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुभाशुभाम्। मूर्ख व्यक्ति लोगों के द्वारा जो बोली हुई वाणी होती है वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की होती है। भाई जो लोग बोलते हैं तो कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो उनमें से अशुभ बातों को ही ग्रहण करता है, शुभ बातों को, मानने योग्य बातों को ग्रहण नहीं करता। किस प्रकार? जैसे पुरीशमिव शूकरः। सुअर जो होता है वह अच्छी अच्छी चीज़ों में से भी जो मल आदि जो बुरी चीज़ें होती, दुर्गंधित चीज़ें होती, उसको वही पसंद आती है। वो अच्छी चीज़ें को पसंद नहीं करेगा, बुरी चीज़ें उसको जल्दी ज़्यादा पसंद आएगी। तो उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को भी जितनी भी बातें वो सुनता है उनमें से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की सुनता है। उनमें से अशुभ बातें उनको ज़्यादा पसंद आती है। अशुभ बातों को ही वो, अशुभ वाक्यों को ही वो स्वीकार करता है। अगला है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां। जो धीमतां अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं उनका जो समय है वह कहाँ व्यर्थ होता है, कहाँ जाता है? काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य और शास्त्र को पढ़ने में, पढ़ाने में, उनके अभ्यास करने में। किंतु जो मूर्ख होते हैं, मूर्खाणाम व्यसनेन निद्रया कलहेन वा। मूर्खों का जो समय है वो कहाँ जाता है? या तो व्यसन करने में, या उनकी कोई ऐसी बुरी आदत होगी उसमें जाएगा, जैसे जुआ खेलना, सट्टा लगाना, ठीक है, मदिरा पान आदि करना, इन सब में उनका समय जाता है। निद्रा में उनका समय जाएगा अथवा कलह करने में उनका समय जाएगा। उनका समय कभी भी किसी उचित कार्य में नहीं जाएगा मूर्खों का। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय सर्वदा काव्य शास्त्र के आमोद विमोद में ही जाता है। इसके बाद हमारी कथा है मित्र संप्राप्ति। ये जो कथा हमारी चली आ रही है उसी को हम आगे पढ़ेंगे। मंथरकः पुनः पृच्छत् ततः किम अभवत् हिरण्यकः मूषिकः इमां कथाम् अग्रे सारयन् अवदत् एकदा तस्मिन् मठे बृहत्स्फटिक इति नाम्नः कस्यचित् सन्यासिनः समागमनम् अभवत्। एक सन्यासी का आगमन हुआ, उनका नाम क्या था? बृहत्स्फटिक।
ताम्रचूडः अतिथेः सन्यासिनः सम्यक् आतिथ्यं समाचरत् रात्रौ तौ प्रसुप्ते पूर्वं धर्मकथाम् आरब्धवन्तौ। बृहस्फटिक इति सन्यासिनः धर्मकथागोष्ठ्याः मध्ये मध्ये ताम्रचूडः आखूनां त्रासाय जर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयति स्म। अतः सावहितेन मनसा ताम्रचूडः तस्य अतिथेः प्रत्युत्तरं न ददाति स्म। अभ्यागतः सन्यासी सुहृदः ताम्रचूडस्य ईदृशेन व्यवहारेण अप्रसन्नः भूत्वा अवदत्, भोः ताम्रचूड, त्वं मया सह साह्लादं न जल्पसि। अहम् इदानीम् एव तव मठं त्यक्त्वा अन्यत्र मठे गच्छामि। अथ तस्य वचसा श्रवणेन ताम्रचूडस्य महती उद्विग्नता अभवत्। ताम्रचूडः अभवत्, भगवन्, मम मनसः अनवधानस्य कारणं भवतः तिरस्कारः नास्ति, अपि तु एतेषां दुरात्मानां मूषिकाणां त्रासार्थम् अहमेव आचरामि। एते मूषिकाः प्रोन्नतस्थाने स्थापिते भिक्षापात्रे उत्प्लुत्य सर्वं भिक्षाशेषं भक्षयन्ति। तस्य अभावे मठस्य मार्जनक्रिया अपि न भवति। सन्यासिनः ताम्रचूडस्य वचः श्रुत्वा अभ्यागतः सन्यासी अवदत्, यदि एवमस्ति तर्हि एतेषां बिलं पश्यामः। अवश्यं निधानस्य उपरि एतेषां बिलं स्यात्। निधानस्य ऊष्मणा एते प्रकूर्दन्ते। प्रातः आवाम् एकं खनित्रं गृहीत्वा एतेषां बिलम् अन्वेष्टुं गच्छावः। अहं सन्यासिनः वचः श्रुत्वा स्वबिलं त्यक्त्वा अन्यत् बिलं प्रति गन्तुं निश्चितवान्। तथा निश्चित्य सपरिवारः भिन्नेन तथा गन्तुं प्रवृत्तवान्। किन्तु यावदहं पुरतः गतवान् तावत् सम्मुखः बृहत्कार्यं मार्जारम् अपश्यम्। सः आखूनां दर्शनमात्रेणैव तेषाम् उपरि अपतत्। तस्य आक्रमणेन तेषां मध्ये केचन मृताः, केचन अपघातिताः पुनः तद्बिलं प्राविशन्। अहम् एकाकी एव अन्यत्र अगच्छं। तदनन्तरं तौ सन्यासिनौ मम बिलं प्राप्य तत् खनित्वा मम निधानम् अपि प्राप्तवन्तौ, यस्य ऊष्मणा मम उच्चैकूर्दनं भवति स्म। पश्चात् तौ मम निधानं स्वीकृत्य मठम् आगच्छताम्। निधानस्य अभावे दुःखिनः मम कश्चन कालः महाकष्टेन व्यतीतः। एकदा अहं किं करोमि, कुत्र गच्छामि, कथं भवतु मम अशान्तस्य मनसः शान्तिः, कः वा मार्गः शान्तेः, कः वा पन्थाः निधानस्य पुनः प्राप्तेः इति चिन्तयन् निरुत्साहः तस्मिन् मठे पुनः प्राविशम्। ताम्रचूडः पुनः भिक्षापात्रं जर्जरवंशेन ताडयितुम् आरब्धवान्। बृहस्फटिकः पृच्छत्, सखे, किम् अद्यापि निश्शङ्कं न निद्रासि? सः आह, भगवन्, दुरात्मनां मूषकाणाम् उत्पातं किं न पश्यसि? बृहस्फटिकविहस्य अवसखे, मां बिभीः। वित्तेन सह अस्य कूर्दनोत्साहः गतः। एतत् वचः श्रुत्वा अहं कोपविष्टः अधिकेन वेगेन कूर्दितवान्, किन्तु शक्तिवैकल्यात् भूमौ पतितवान्। तौ च विहसन्तौ आस्ताम्। अहम् अतीव खिन्नः स्वदुर्गं प्रत्यावर्तितवान्। मम भृत्या अपि माम् असमर्थं ज्ञात्वा मम शत्रूणां सेवका अभवन्। एकदा अहम् एकाकी एव विचिन्तितवान् यत् तस्य परे तपस्विनः सकाशे गत्वा तस्य गण्डोपधानि कृत्वा वित्तपेटिकां शनैः शनैः विदार्य बिलं पुनः आनयिष्यामि, येन पुनः मम आधिपत्यं स्थापितं भविष्यति। एवं निश्चित्य रात्रौ तत्र गत्वा तथा कर्तुं यावत् प्रवृत्तवान् तावत् प्रबुद्धः स परिव्राजकः जर्जरवंशेन मम शिरसि ताडितवान्। शिरसः अपघातेन किमपि कथञ्चित् जीवितः ततः निरगच्छम्। सर्वम् एतद् दुःखम् अनुभूय मित्रेण वायसेन सह अत्र आगतः। मूषकस्य एतद् वचः श्रुत्वा मन्थरकः अभवत्, मित्र, शोकं मा कुरु, विदेशवसते अपि दुःखं मा कुरु, यतः क्योंकि अतिभारः समर्थकानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां, कः पर प्रियवादिनां। अर्थात कोटि भारः समर्थ, जो समर्थ होता है व्यक्ति, उसके लिए कौन सा भार जो है कौन सा कार्य भार स्वरूप होता है। किम दूरम व्यवसायी नाम, जो व्यवसायी लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी दूर नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। को विदेश सविद्यानाम,
जिनके पास विद्या है उनके लिए क्या देश और क्या विदेश, वो सभी जगह अपने को जो है अपने लिए कुछ ना कुछ सुविधा कर लेते हैं। कह परह प्रियवादी नाम, जो प्रिय बोलने वाले लोग होते हैं उनके लिए पराये कोई नहीं होते, वो सभी को अपना बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी षष्ठी विभक्ति पूरी हो गई। अग्रिम कक्षा में हम सप्तमी विभक्ति का पारण करेंगे। तावत नमो नमः।